भीष्म पितामह के ऊपर भगवान ने कृपा की। भगवान महाभारत युद्ध से जब चलने लगे तो सोचे कि चलो पितामह से मिल लें। पितामह से मिलने के लिए गए। युद्ध के मैदान में पितामह बाणशैया पर पड़े थे। भगवान जब पहुंचे तो पितामह ने भगवान को देखा। अर्जुन बगल में खड़े थे बड़े शान से, कृष्ण मेरे हैं। ये दृश्य का भाव चिंतन करो। भगवान कृष्ण के बगल अर्जुन खड़े थे, भीम खड़े थे और बड़े शान से खड़े थे। कृष्ण मेरे हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज बोल रही, उनको अभिमान था कृष्ण मेरे हैं। और भीष्म पितामह बाणशैया पर पड़े थे। भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन यम मन्यसे मातुलेयम, जिसको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो, मामा के बेटे ही तो थे भगवान। तो भीष्म पितामह कहते हैं जिनको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो, प्रियम मित्रम सुहित्रमम, जिनको तुम अपना प्रिय मित्र और सुहित समझते हो, ये कौन है? बोले ये सबके हैं, ये केवल तुम्हारे नहीं हैं, सबके हैं। सर्वात्मनः, ये सर्वात्मा है। और सर्वात्मा ही नहीं, समदृशः, ये समदर्शी हैं। सर्वात्मा है, समदर्शी हैं और सबके हैं, केवल तुम्हारे नहीं हैं। प्रमाण भीष्म पितामह कहते हैं अगर ये समदर्शी न होते तो मुझे दर्शन देने के लिए यहां आते। ये समदर्शी है, सर्वात्मा है, इसीलिए आज मुझ दीनहीन को स्वयं दर्शन देने के लिए चल करके यहां तक आए, जबकि मैं इसके लायक नहीं हूं। मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया। भीष्म पितामह रो पड़े। भीष्म पितामह रोते रोते कहते हैं हे गोविंद, मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की, करने लायक होते हुए भी मैंने कुछ नहीं किया आपके लिए। आपकी बात मैं नहीं मानी, आपकी बात को मैं कौरव की सभा में मनवा नहीं सका, आपके पक्ष को रख नहीं सका। यहां तक कि आपकी भक्ता द्रौपदी का वस्त्रापहार हो रहा था, उसका मैं विरोध तक नहीं कर सका। मैं आपके किसी काम नहीं आया गोविंद, मैं आपके किसी काम नहीं आया। उसके बाद भी मैंने कितने अपराध किए। युद्ध के मैदान में आपके ऊपर मैंने क्रूरतापूर्ण हृदय से बाण चलाए, आपके शरीर बिध गए मारे। भीष्म पितामह ने अपने बाणों से भगवान गोविंद के शरीर को छेद डाला था। महाभारत पढ़ लेना। वक्षस्थल में इतने बाण मारे कि बाण भीतर घुस गए और बाण के पीछे का हिस्सा जिसमें पंख लगा था वो फड़फड़ फड़फड़ उड़ रहा है और बाण शरीर में अटका हुआ है यहां से यहां तक। ऐसे दूर से देखने में लग रहा था जैसे किसी ने पुष्प की माला भगवान को धारण कराया। भीष्म पितामह कहते हैं मैंने आपके ऊपर कितने बाण चलाए, आपके शरीर को रक्त रंजित कर दिया, आपके कृपा पात्र अर्जुन को मार देने के लिए मैंने अस्त्र उठा लिया, सब कुछ किया। मैंने क्या नहीं किया? आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सका, फिर भी आप इतने दयालु हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं, इसीलिए मेरे ऊपर कृपा करके आप आए हैं, इसीलिए आप कृपा करके मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। लेकिन हे प्रभु, मैंने भी आपके दर्शन की बड़ी प्रतीक्षा की। कई महीने से पड़ा हूं इस सैया पर, केवल इसी प्रतीक्षा में मेरे गोविंद आ जाएं, मैं उन्हें देख लूं, तब मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। नहीं तो उत्तरायण दक्षिणायन का कोई महत्व नहीं है। ये लोग कहते हैं कि भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई जरूरी नहीं है कि उत्तरायण में मरने वाला व्यक्ति ही मुक्ति को प्राप्त करेगा, दक्षिणायन में मरने वाले भी व्यक्ति मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। और तो और कबीरदास जी ने क्या कहा कि जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा। जब काशी में मर के मुक्ति लेना है, अयोध्या में ही मर करके मुक्ति लेना है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, तब राम जी की कृपा क्या काम करेगी? भाई राम जी की कृपा किस दिन काम आएगी? भगवान की कृपा हो तो व्यक्ति कहीं मरे उसको मुक्ति मिलेगी, चाहे दक्षिणायन हो, चाहे उत्तरायण हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे जंगल हो, चाहे मगहर हो, कहीं भी मरेगा। अगर वो भगवत शरणागत है तो भगवान की कृपा से मुक्ति तो तय है। भीष्म पितामह कहते हैं मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, मैं तो उत्तरायण की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। मेरे उत्तरायण कोई और नहीं, मेरे उत्तरायण यही नारायण है, मैं इनकी प्रतीक्षा कर रहा था। और मैं ये देख रहा था कि ये मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहां तक आएंगे कि नहीं आएंगे।
और आज ये उत्तरायण नारायण ही उत्तरायण बनकर के आए। भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भीष्म पितामह ने कहा, हे गोविंद, आप कुछ देर यहां रुको और आप मेरी प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षताम सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। भीष्म पितामह कहते हैं, हे भगवान, आप मेरी प्रतीक्षा करो। कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, जब तक मैं अपने कलेवर का त्याग करूं तब तक आप ऐसे मेरे सामने खड़े रहो। आपने मुझे बड़ी प्रतीक्षा करवाई है, आज मैं भी आपको प्रतीक्षा करवाऊंगा। आप थोड़ा खड़े रहो, मैं दर्शन करूं। जब तक मेरे नेत्र तृप्त न हो जाएं तब तक मैं देखता रहूं। भगवान खड़े रहे, बोले हाँ हाँ हम खड़े हैं, हमको कोई जल्दी नहीं। भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की है। 11 श्लोकों में पुष्पिताग्रा छंद में भगवान की स्तुति। उस स्तुति में भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी मति को आप स्वीकार कर लो। अपने मति का भगवान के चरणों में समर्पण किया और कहा, आप ही गति हो, आपके चरणों में ही मेरी गति हो। भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और स्तुति जब संपन्न हो गई तो भीष्म पितामह ने अपने मन को, चित्त को भगवान के चरणों में लगा दिया। भीष्म पितामह के शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। श्री सूत जी कहते हैं, कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी। कृष्ण परमात्मा में अपने मन को, वचन को, दृष्टि को, वाणी को पितामह ने लगा दिया और सोंत श्वास उपारमत, अंतिम सांस भीष्म पितामह ने ली। भीष्म पितामह ने स्तुति करते समय कहा था, हे गोविंद, जब मेरे प्राण निकलें तो मेरी आंखों के सामने वो छवि प्रकट हो जाए। बस यही एक भाव कह करके वाणी को विराम देंगे, समय हो चुका है। भीष्म पितामह ने कहा, आप तो मेरे सामने खड़े हैं लेकिन मुझे वो दृश्य देखने का मन है। कौन सा दृश्य? बोले, युद्ध के मैदान में आपने प्रतिज्ञा की थी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जब मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि आज अर्जुन का वध मैं करूंगा, तब आपने अपने भक्त अर्जुन को बचाने के लिए, हे भक्तवत्सल, मैं जानता हूं वहां भी आप पक्षपाती नहीं थे। ये भीष्म पितामह के भाव हैं। ये भगवान, उस समय आप पक्षपाती नहीं थे। दुनिया ये समझ रही थी कि अर्जुन की प्राण के रक्षा के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, शस्त्र उठा लिया। लेकिन हे गोविंद, उस समय आप निष्पक्ष और समदर्शी थे। अर्जुन को तो बचाना ही चाहते थे, मुझ जैसे नीच की प्रतिज्ञा को भी बचाना चाहते थे, इसलिए आपने शस्त्र उठाया था। और आप मुझ जैसे नीच की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। स्वनिगमम अपहाय, पितामह कहते हैं अपने निगम को, अपने सिद्धांत को, अपने संकल्प को आपने त्याग दिया। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए रथस्थो अवप्लुतः, रथ से आप कूद पड़े। धृतरथ चरणों, रथ के चरण को अर्थात रथ के पहिए को लेकर आप दौड़े। हंतुमिभम गतोत्तरीय, आपका उत्तरीय, आपका पीतांबर आपके कंधे से सरक गया। हंतुमिभम गतोत्तरीय, और वो भूमि में लथड़ने लगा और आप रथ के पहिए को लेकर के मेरी ओर दौड़ रहे थे। आपका पीतांबर भूमि पर जब लथड़ रहा था, मानो पृथ्वी आपके पीतांबर को पकड़ करके रोकना चाहती थी। गोविंद रुक जाओ, रुक जाओ। आप अगर अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दोगे तो दुनिया कैसे रहेगी? आप अपनी प्रतिज्ञा का ख्याल करो। लेकिन अपनी प्रेयसी भूदेवी की इस प्रार्थना को भी आपने नहीं सुना और अपने पीतांबर को छोड़ दिया। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुम रथस्थो अवप्लुतः हन्तुमिभं गतोत्तरीयः, पीतांबर छोड़ दिया। बोले क्यों छोड़ दिया? बोले भूदेवी रोने लगी। हा हंत, भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देंगे, क्या होगा? तो मानो भगवान ने कहा जो होना होगा होगा, और तुम अगर रो रही हो तो तुम्हारी आंसू को पोंछने के लिए मैं अपना पीतांबर छोड़ के जा रहा हूं, आंसू पोंछ लेना, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगा। चल पड़े भगवान भीष्म के लिए। और भीष्म ने कहा बस हो गया, हो गया, हम तो यही चाहते थे, आप शस्त्र उठा लो, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। भीष्म पितामह ने भी अपने धनुष बाण रख दिए। भीष्म पितामह कहते हैं आज वही दृश्य मैं देखना चाहता हूं, वो स्वरूप मेरे आंखों में प्रकट हो जाए।
भगवान ने कहा वो स्वरूप तुमको इतना प्रिय क्यों है? पितामह ने कहा इसलिए प्रिय है कि युद्ध के मैदान में जब आप रथ का पहिया लेकर के दौड़े, उस समय आपकी दृष्टि में, आपके विचार में, आपकी बुद्धि में, आपके चिंतन में, आपकी क्रिया में, आपकी मति में लाखों लाखों सैनिकों के बीच में कोई और नहीं था, एकमात्र मैं था। आपकी बुद्धि, आपकी मति, आपकी गति, आपकी क्रिया, आपका संकल्प सब मेरे पर केंद्रित था। मैं परम सौभाग्यशाली था, इसलिए आज मैं उस स्वरूप का अनुभव कर रहा हूं। और वह स्वरूप एक बार प्रकट हुआ कुछ क्षण के लिए भीष्म पितामह की आंखों के सामने, और बस भीष्म पितामह ने अपनी आंखें बंद कर ली। सोंत श्वास उपारमत, अंतिम सांस ली, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। बोलो श्री पितामह जी महाराज की जय। भीष्म पितामह भगवान के परम भक्त हैं। भगवान के प्रमुख 12 भक्तों में इनका नाम है। भगवान के भक्तों की कई सूची है महाराज। प्रथम सूची जो है उसमें 12 भक्त हैं। स्वयंभू नारद शंभु कपिरः कपिलो मनु, स्वयंभू नारद शंभु कुमारः कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतम भटाः। ये भगवान के भक्तों की फर्स्ट सूची है, सबसे अच्छे वाले भक्त, नंबर 1 वाले। और नंबर 2 वाले भक्त कहते अब दूसरी सूची में बता रहे हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाल्भ्यान रुक्मांगदार्जुन विशिष्ट विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। ये दूसरी लिस्ट है। और तीसरी सूची बोले तीसरी बहुत लंबी है, उसमें सब हम आप सब उसी में आ जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तीसरी सूची में हम लोग आ जाएंगे कहीं, और तीसरी सूची में आ जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, कहीं भी आ जाएं किसी सूची में, चाहे बेटिंग में ही रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर के बन जाएं, बस ठाकुर मान लें, वो हमें अपना मान लें, इसी में हम धन्य हैं। और बंधुओं, इसके बाद वर्णन आता है परीक्षित का जन्म होता है, और फिर पांडवों का स्वर्गारोहण होता है। भगवान के निज धाम गमन के बाद पांडव स्वर्गारोहण करते हैं, और फिर पांडवों के स्वर्गारोहण कर जाने पर परीक्षित राजा होते हैं। बाद में शिकार खेलने के प्रसंग में महाराज परीक्षित को ब्राह्मण बालक के द्वारा शाप होता है, 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु के शाप को सुनकर महाराज परीक्षित अपना राज्य, अपना सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आ जाते हैं। गंगा के तट पर क्यों आते हैं? बोले गंगा के तट पर प्राण का त्याग करेंगे तो गंगा की कृपा से मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। सब कुछ त्याग करके गंगा के तट पर आ गए। अपना राज्य अपने पुत्र जनमेजय को दे दिया, और जब गंगा के तट पर आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आ गए। निर्णय होने लगा कि क्या किया जाए। 7वें दिन परीक्षित को मरना है, कौन सा उपाय करें, कौन सा यज्ञ करें। सब मुनि महात्मा लोग विचार कर रहे थे। तब तक उसी समय श्री सुखदेव भगवान आ गए। देखो अब सुखदेव भगवान आ रहे हैं, भाव से उनका चिंतन करो। सुखदेव भगवान आ रहे हैं। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। तत्रागमत् भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश धारण किए हुए श्री सुखदेव भगवान आ गए। 16 वर्ष की अवस्था, वक्त विकीर्ण केशम, केस खुले हुए, दिगंबर, शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं, श्याम वर्ण, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें और विशाल कर्ण, आजान बाहु, उत्तुंग वक्षस्थल, निगूढ़ जत्रुम। यहाँ की हड्डियाँ जो हैं वो मांस से ढकी हुई हैं, कहीं कोई हड्डी दिख नहीं रही है। ऐसे स्वस्थ पीन दिव्य स्वरूप सुखदेव भगवान आए। और ये सुखदेव भगवान कौन है? बोले ऐसे तो वेदव्यास जी के पुत्र हैं, लेकिन सुखदेव भगवान कोई और नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण ही सुखदेव भगवान है। और कितनी अद्भुत बात है। राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ तो जन्म के पहले ही गर्भ में भगवान ने इनको दर्शन दिया। गर्भ की रक्षा करने भगवान गए थे उत्तरा के कहने पर, तो गर्भ में भगवान ने इनको दर्शन दिया। और आज जब मरने का समय आया, 7वें दिन मृत्यु होगी, तो सुखदेव जी के रूप में दर्शन देने के लिए भगवान आ गए। और वास्तव में जीवन के ये 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक जन्म का दिन, एक मृत्यु का दिन। इसी 2 दिन में पूरा जीवन है, इसी 2 दिन में पूरा जीवन है। एक मृत्यु का दिन, एक जन्म का दिन, और उसके बीच में, बोले उसके बीच में जो है वही तो जीवन है। इसीलिए भक्तों ने कहा जीवन 2 दिन का। 2 दिन का जीवन का मतलब क्या है?
2 दिन का जीवन मतलब एक मरने का दिन, एक जन्म का दिन, दोनों के बीच के जो दिन है यही 2 दिन का जीवन है। 2 दिन के जीवन पर एक बात याद आ गई। आज से लगभग 6 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले हम लोग मध्य प्रदेश में विदिशा जनपद में कथा करने गए। तो उस कथा में वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए, मंच पे बैठे थे, यही भजन चल रहा था। बोले हमारा मन कर रहा भजन गाने का। हमने कहा ठीक है सरकार गाइए। फिर माइक लेकर के उन्होंने ये भजन गाया, जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजो रे करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन